आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. Okay. तो यहाँ पे हम लोग को देखिए ए बी सी डी की स्क्वायर गिवन है, जिसकी साइड यहाँ पे दी गई है 4 सेंटीमीटर की। फिर कहा गया है कि इस स्क्वायर में से इसकी जो 4 कॉर्नर्स हैं, इसमें से क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल जो है कट कर लिए गए हैं। ठीक है। और जो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कट किया गया है, जिसकी रेडियस यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर की। और इसी तरीके से यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, है ना। 4 कॉर्नर्स पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं और बीच में ये एक सर्किल कट किया गया है, जिसकी डायमीटर यहाँ पे गिवन है 2 सेंटीमीटर की। तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस रिमेनिंग पोर्शन का। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो स्क्वायर का एरिया है, इसको फाइंड करके इसमें से अगर हम लोग ये वाला सर्किल, क्योंकि ये कट किया गया है, तो इस सर्किल को सबट्रैक्ट कर देंगे और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स जो कट किए गए हैं, इनके भी एरिया को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा। ओके। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। तो जब हम लोग एरिया निकालेंगे 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे कितने बने हुए क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का निकाल करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हम लोग को मिल जाएगा और ये मिलेगा, और प्लस सर्किल का जो एरिया मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है। 1 क्वाड्रेंट का एरिया फर्स्टली फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। इट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1। इट मीन्स वैल्यू हम लोग को क्या मिली, पाई/4। ओके। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला है अभी 1 क्वाड्रेंट का एरिया। और ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल, इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 4, पाई/4। 4 और 4 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए बीच में ये हम लोग को सर्किल गिवन है, जिसकी डायमीटर दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अ सर्किल, तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से हम लोग माइनस कर दें एरिया ऑफ अ सर्किल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्किल। ठीक है, क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि S इंटू एस, साइड इंटू साइड, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ अ सर्किल। तो पाई आर स्क्वायर हो गया इसका फॉर्मूला, और प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल, ये हम लोग के पास में कितना आया है, पाई की वैल्यू आई है। ठीक है। तो S इंटू एस मीन्स 4 इंटू 4 माइनस पाई की वैल्यू, या तो पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं,
या यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय r क्या है यहाँ पे 1 मिला है हम लोग को, तो 1 into 1 प्लस पाई, ठीक है। तो 4 into 4 16 माइनस 22/7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हम लोग को 22/7 ही मिलेगी, और प्लस पाई की वैल्यू अगेन 22/7 है, ठीक है। तो 16 माइनस अब 22 और 22 इनको ऐड कर लेंगे तो 44/7, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 112 माइनस 44/7, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन 6 में हम लोग को क्या गिवन है, in a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. यहाँ पे हम लोग को देखिए एक सर्कुलर टेबल कवर ये दिया गया है, जिसमें यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये डिजाइन बनी हुई है। इसके बीचों बीच जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बना हुआ है, ठीक है। ये जो सर्कुलर टेबल कवर है इसकी रेडियस हम लोग को गिवन है 32 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की मीन्स अगर हम इसको O पॉइंट माने, सेंटर पॉइंट माने, तो ये OC क्या है, इसकी रेडियस है जो कि 32 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है इस डिजाइन का, ठीक है। इसका एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ये हम लोग को डिजाइन का एरिया मिल पाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग फर्स्टली एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है यहाँ पे 32 है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32, तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पे 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। बट हम लोग के पास में यहाँ पे साइड नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ओके। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि देखिए ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इट मींस एंगल A जो है ये 60 डिग्री का है, B वाला भी 60 डिग्री का है, और C वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। एंगल A का एंगुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर मींस क्या हुआ, जो एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, सेम इसी तरीके से B का ड्रॉ कर दिया और C का ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये जो यहाँ पे 60 डिग्री का है क्योंकि पूरा ही एंगल, तो अगर हम इसके हाफ एंगल की बात करेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा 30 डिग्री का। सेम इसी तरीके से इसका भी हाफ एंगल हम लोग को मिलेगा 30 डिग्री का, और यहाँ पे भी दोनों 30 डिग्री के होंगे, ओके। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में देखिए BOC वाले में ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से कितने डिग्री का आएगा 120 डिग्री का आएगा, ठीक है। 180 में से क्या करेंगे 30 को प्लस करके माइनस कर देंगे, यानी कि 180 माइनस 60 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री आ जाएगी। तो ये वाला एंगल हम लोग को 120 डिग्री का मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक दूसरा ही यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइड इंटू साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे साइड कौन सी दी जाती है, ये जो दो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल ये होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए BO वाली साइड पता है क्योंकि ये सर्किल की रेडियस भी है, तो इट मीन्स ये 32 सेंटीमीटर की है, और सेम इसी तरीके से ये वाली साइड भी 32 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स हम लोग को पता है, और साथ में ही इनके बीच का एंगल ये जो होता है ये साइन थीटा, यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो
जो ट्राइंगल BOC है इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल BOC का जो एरिया होगा वही ट्राइंगल AOB का होगा और वही AOC का होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो जब हम लोग ने इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो ट्राइंगल जो बने हैं, है ना, ये तीनों जो ट्राइंगल बने हैं इन तीनों का ही एरिया सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक भी ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ट्राइंगल सपोज हमने BOC का एरिया निकाल दिया और इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस पूरे ही इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया यानी कि BOC का हम लोग एरिया निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइड इनटू साइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, साइड क्या है यहाँ पे BO मल्टीप्लाई बाय OC मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 120 डिग्री आई है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय BO यानी कि 32 और OC की वैल्यू भी यहाँ पे 32 है मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री, इसको हम लोग 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है cos 30 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई cos 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। ओके, तो 2 से ये कैंसिल हो सकता है 24 टाइम्स, मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय √3। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 768√3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कुलर कवर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर कवर क्या निकला था 22528/7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसकी वैल्यू क्या आई है 768√3। ठीक है, तो एरिया ऑफ द डिजाइन इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।